जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं अब प्रेजेंट टाइम में फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट ही फ्यूचर है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट आएंगे 20-30 साल के बाद। अब प्रेजेंट टाइम में जिस देश के पास जितना ज़्यादा स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उस देश दुश्मन देश पर भारी पड़ने के चांस उतना ज़्यादा है। और प्रेजेंट टाइम में भारत भी अपने देश के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि हमारा एमसीए दोनों ब्लॉक में बनेगा, एमसीए मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 तो फिफ्थ जनरेशन वाला होगा, लेकिन मार्क 2 5.5 या फिर आप एक तरीके से उसे समझ सकते हो वो सिक्स्थ जनरेशन वाला प्लेन होगा। लेकिन आप सब जानते हैं 2 दिन पहले ये न्यूज आया था, हमारा अब एयरफोर्स चीफ साउथ कोरिया विजिट पे गए हैं और बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया में वो KF-X फाइटर जेट प्रोग्राम या फिर साउथ कोरिया का जो खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है या प्रोटोटाइप है उसको विजिट किए हैं हमारे एयरफोर्स चीफ। और साउथ कोरिया के मीडिया में ये बात चल रहा है, साउथ कोरिया एक तरीके से अनऑफिशियली या फिर उनका जो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम है उसके बारे में ब्रीफिंग किए हैं हमारे एयरफोर्स चीफ को या फिर अनऑफिशियली भारत को ऑफर किए हैं। अब बहुत सारे सवाल आ जाता है, क्या हम अब साउथ कोरिया की फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत खरीद सकता है? हालांकि ये साउथ कोरिया की तरफ से न्यूज है, लेकिन सवाल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो फाइटर एयरक्राफ्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा? और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हमारे दुश्मन चीन के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की बात है, इंजन उस स्टैंडर्ड की है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है। वो फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाकर प्रोडक्शन लाइन में भेज चुके हैं। हाँ, प्रॉब्लम को आप टाइम लेकर ठीक कर सकते हो, लेकिन हमारा जेट अभी तक बना नहीं है, प्रोटोटाइप बनने में और फ्लाइट टेस्ट होने में और 4-5 साल लगेगा। तो चीन इस मामले में हमसे तो 1-2 कदम आगे है। इसको ये फैक्ट को मानने में हमें मतलब कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए हमारे एयरफोर्स को और ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत है ताकि हम हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रेजेंट टाइम में आगे रहे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से हमें तो कोई बहुत ज़्यादा खतरा है नहीं, लेकिन अगर हम साउथ कोरिया की तरफ आए तो KF-X जेट की बात करें तो 2020 में ही उसका पहला प्रोटोटाइप को साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया के सामने रखा था और साउथ कोरिया तेजी से काम कर रहा है कि इसे जल्द से जल्द डेवलप कर पाए, क्योंकि साउथ कोरिया का बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया है और इसी वजह से वो कोई पार्टनर देश ढूंढ रहे हैं ताकि उसे भी थोड़ा ये प्लेन बनाने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा कॉस्ट कम हो और उसके ऊपर बर्डन कम हो, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना कोई मजाक की बात है नहीं। अब बड़ा सवाल आपका होगा, अगर हमें कोई और देश के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है तो फिर साउथ कोरिया ही क्यों? हमारे पास यूरोप में और ऑप्शन है, फ्रांस ऑप्शन है, ब्रिटेन ऑप्शन है, रशिया तो हमारा पुराना साथी है ही। हालांकि रशिया की फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ हम ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे वजह भी है। लेकिन आज मैं ऐसे ही कुछ सवाल पर डिटेल्स में बताऊंगा। आप जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर मैं इस टॉपिक पर अपना राय देना चाहूँगा तो वो ये होगा कि भारत को साउथ कोरिया की KF-X या फिर KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसके पीछे ये वजह नहीं है कि साउथ कोरिया का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है बहुत ज़्यादा खराब है। इसका मेन वजह ये है कि हमारा जो नीड है वो साउथ कोरिया की KF-21 से पूरा नहीं हो पाएगा और भारत को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हालांकि साउथ कोरिया के पास भी मतलब एक्सपीरियंस है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर। साउथ कोरिया का T-50 को मालेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इराक जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं और मालेशिया में तो अब हमारा तेजस और उनके T-50 का ही अब एक तरीके से कैसे तो कंपटीशन है, मालेशिया कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट को चुनेगा। अर्जेंटीना के साथ तो डील लगभग फाइनल ही हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन के कारण वो डील कैंसिल करना पड़ा। अगर मैं KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करूं तो आप देख सकते हो ये अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि उसका जो वेपन है, आप देख सकते हो ये वेपन बे के अंदर नहीं आते हैं, ये बाहर रहते हैं। इसी वजह से ये कंप्लीट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। आप इसे एक तरीके से 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकते हो। जैसे कि हम अपने नेवी के लिए TDBA फाइटर एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं, उसका भी जो डिजाइन होगा लगभग सेम तो नहीं है, लेकिन उसका भी जो वेपन है वो बाहर है, वेपन बेली के अंदर नहीं है। इसी वजह से डिमेरिट हो जाता है कि ये कंप्लीट अपना जो स्टेल्थ नेचर है वो कभी भी ये अचीव नहीं कर पाएगा, दुश्मन के राडार में पकड़ में आ जाएगा। हालांकि फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में तो ये बेस्ट है, लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपेयर में थोड़ा पीछे हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है ये कोई भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब हमारा जो AMC प्रोग्राम बन रहा है उसके कंपेयर में है नहीं।
राडार से लेकर मिसाइल, आप इंजन भी ले लो, इंजन भी वही अमेरिका का F414 इंजन लगेगा। हालांकि हमारा पहला प्रोटोटाइप में तो अमेरिका का F414 इंजन लगेगा, लेकिन आप सब जानते हैं फ्रांस के साथ लगभग बातचीत चल रहा है 110 किलोन्यूटन वाला इंजन देश के अंदर बनाने को लेकर, लेकिन KF-X में जो इंजन लग रहा है वो 100 किलोन्यूटन के नीचे है, उसका जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ये जेट कोई बहुत ज़्यादा ऑफर तो हमें नहीं कर रहा है। साथ में अगर हम ये जेट की तरफ इंटरेस्ट शो करते हैं तो हमारा जो AMC प्रोग्राम है उसको फंडिंग वगैरह नहीं मिल पाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो साउथ कोरिया ये बस एक आप कह सकते हो नॉर्मल ऑफर किया है, और साउथ कोरिया से हम बहुत सारे डिफेंस डील भी करते हैं। इसी वजह से साउथ कोरिया को लगा होगा अगर भारत ये डील में शामिल होता है तो साउथ कोरिया की इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, कोई एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना कोई बच्चे की बात है नहीं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा फंडिंग लगता है। देखिए, जब साउथ कोरिया KF-21 जेट को बनाने को लेकर प्लान किया, हालांकि आप जो पीछे फोटोज देखोगे ये F-35 का है, तो तब इंडोनेशिया के साथ ये दोनों देश मिलकर वो फाइटर जेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले थे। और तब ये डील हुआ था कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर जितना भी खर्चा आएगा तकरीबन उस खर्चा का 20% इंडोनेशिया पे करेगा, और जब ये जेट बन जाएगा तो बदले में इंडोनेशिया को 50 के करीब जेट मिलेंगे। लेकिन बाद में इंडोनेशिया ये प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब बीच बीच में इंडोनेशिया का थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिस्पॉन्स था। और इंडोनेशिया तब सुखोई 35 और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना भी चाहता था। तब ये डाउट हुआ कि शायद ये प्रोग्राम से इंडोनेशिया निकल जाए। हालांकि अभी भी इंडोनेशिया खुलकर ना तो नहीं कह रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है शायद साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, इसलिए साउथ कोरिया और एक देश को ढूंढ रहा है ताकि वो ये जेट को ठीक ठाक कंप्लीट कर पाए और मतलब कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। क्योंकि आप सब जानते हैं जब भारत रसिया के सुखोई 57 प्रोग्राम से निकल आया था तो आप देखो वो सुखोई 57 वाला प्रोग्राम का हालत क्या हुआ। अब भी आप एक तरीके से कह सकते हो 100% वो जेट नहीं बन पाया है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को बनाने को लेकर, रिसर्च और डेवलपमेंट करने में। अब अगर देखा जाए तो भारत एक बड़ा मार्केट है और साउथ कोरिया के साथ उसका अच्छा दोस्ती भी है, तो साउथ कोरिया को लग रहा है अगर भारत ये प्रोग्राम में जुड़ जाएगा तो पैसों का लेकर जो प्रॉब्लम है साउथ कोरिया को वो उसमें होगा नहीं, और टेक्नोलॉजी ये दोनों देश मिलकर बनाएंगे या फिर अमेरिका का हेल्प ले लेंगे। क्योंकि इंडोनेशिया के कारण अमेरिका भी तब साउथ कोरिया को ज़्यादा मदद करने के लिए इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया का पहले प्लान था कि जैसे F-35 बन रहा है उसका कुछ टेक्नोलॉजी वो KF-21 में इस्तेमाल करेगा। लेकिन अमेरिका को डर था इंडोनेशिया के ऊपर, क्योंकि इंडोनेशिया रशिया की तरफ भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसका दोस्ती था और सुखोई 35 वगैरह लेना चाहता था। इसलिए अमेरिका कभी कंफर्टेबल नहीं था कि इंडोनेशिया को ये सारे टेक्नोलॉजी मिले। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में भारत भी रशिया से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, अब तो S-400 के बाद S-500 की भी बात हो रहा है। तो वो तो दोस्तों आ जाएगा अगर भारत ये प्रोग्राम के लिए राजी होता। अब आप समझ गए होंगे इंडोनेशिया क्यों चाहता था कि भारत को ये जेट ऑफर किया जाए या फिर भारत ये प्रोग्राम से जुड़े। हालांकि बीच में टर्की को भी साउथ कोरिया अप्रोच किया था कि उनका जो KF-21 प्रोग्राम है उसमें वो शामिल हो, लेकिन आप सब जानते हैं टर्की अपने देश में खुद एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और ये तो चल रहा है कि चर्चा कि उसमें अजरबैजान और पाकिस्तान भी आगे जाकर कुछ फंडिंग करके डेवलपमेंट और रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। हालांकि वो जेट कितना सक्सेसफुल आगे होगा वो देखना होगा, अमेरिका और टर्की का रिलेशन आगे सुधरता है या फिर बिगड़ता है। अगर आखिर में मैं ये कहूँगा अब साउथ कोरिया के साथ हमारा दोस्ती अच्छा है, लेकिन साउथ कोरिया का KF-21 से हमारे एयरफोर्स को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर हम KF-21 की तरफ जाएंगे तो हमारे देश के अंदर जो खुद का 5th जनरेशन प्रोग्राम AMC को लेकर चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले होगा और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हालांकि साउथ कोरिया की मीडिया में तो बातचीत बहुत चल रहा है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है नहीं कि भारत KF-21 को कंसिडर करेगा। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।